और चलिए अब सीधा आपको महाराष्ट्र के भंडारा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के संविधान के शिल्पी के रूप में भारत को, स्वतंत्र भारत को एक नई दृष्टि दी थी। वही भाव आज भी कार्यों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के कार्यों में वही भाव चलता है। और इसीलिए जब मुझे आज महाराष्ट्र के भंडारा में आने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं देख रहा हूं कितना उत्साह है लोगों के मन में। और यहां पे आने के पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। होली का पर्व उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जनपदों में, अलग अलग कस्बों में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के लिए अलग अलग पर्वों को भी वहां के साथ जोड़ने का काम किया है। जैसे दीपोत्सव को अयोध्या के साथ, देव दीपावली को वाराणसी के साथ, रंगोत्सव को मथुरा के साथ। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए पवित्र स्थल थे, उनकी लीला की स्थली थी, उन सब में होली का आयोजन अलग अलग अवसर पर लाखों लोग उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जब होली के गाने गाए जाते हैं गांव-गांव में, तो लोग एक बात कहते थे कि होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, यानी प्रभु राम के बारे में लोग चाहते थे कि प्रभु राम अयोध्या में होली खेलना है। लेकिन वास्तविकता क्या थी? 500 वर्षों में अयोध्या में रामलला ने होली नहीं खेली। पहली बार अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के साथ ही अयोध्या में होली का उत्सव 500 वर्षों में। भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज का यही तो सपना था, यही सपना था छत्रपति शिवाजी महाराज का। और इसी सपने को साकार करने के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने भी अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बाला साहब ठाकरे जी के सपने को साकार करने का कार्य भी कौन कर रही है? मोदी सरकार कर रही है, ये एनडीए सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सपने साकार हो रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का सपना स्वतंत्र भारत में इस रूप में साकार हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में इस समय आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल है। उत्सव, यानी जिस प्रदेश के बारे में प्रभु जी कह रहे थे ना, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कभी भी उपद्रव प्रदेश है, हर दूसरे दिन एक नया दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बहनों भाइयों, आज वहां उपद्रव नहीं है, आज उत्सव है। उत्सव, कहीं रामोत्सव है, कहीं कृष्णोत्सव है, कहीं दीपोत्सव है, कहीं रंगोत्सव है, और कर्फ्यू नहीं है। धूम धमाके के साथ आज कावड़ यात्रा निकलती है, वहां पे भगवान शिव की कावड़ यात्राएं निकलती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। दंगा करने वाले दंगा भूल गए हैं, कि उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो उल्टा टांग दे जाएंगे। हमने जाति के आधार पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि कानून का राज हो, रूल ऑफ लॉ। हमने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, हर भारतवासी की संतुष्टि को आधार बनाया, और इसका आधार था मोदी जी का वो मंत्र, सबका साथ और सबके विकास।
गार्डियन की एक न्यूज को आप थोड़ा देखें, उसमें कहता है कि भारत ने, अब उसका स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी पिछले 2 वर्ष पहले मारे गए, और ये आतंकवादी ऐसे थे जो दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरे थे। यह पाकिस्तान की एजेंसियां कहती हैं, और उसने छापा था। दुनिया के अंदर उन आतंकवादियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, क्योंकि दुनिया भी मानती है आतंकवाद देश और दुनिया के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। आज भारत की सुरक्षा में कोई सेन नहीं लगा सकता, क्योंकि सेन लगाने के पहले उसको 10 बार सोचना होगा कि इसके बारे में इसका दुष्परिणाम क्या होगा। और आप देखते होंगे, कहीं हम तो देखते हैं, कभी कहीं किसी बारूद की गोदाम में किसी मानवीय त्रुटि से कभी आग लग जाए और उससे विस्फोट हो जाए, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पहले से स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे तो न जाने कहां ये स्ट्राइक हो गया। बहनों और भाइयों, सरकारें दम से चलती हैं, और वह दम दिखाया है मोदी जी ने। बिना झुके, बिना रुके, बिना टिके 140 करोड़ के भारतवासियों को अपना परिवार मान करके भारत को दुनिया की एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किए, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन की हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, IIT, IIM, ये सभी, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, जो सपना था आज साकार हो रहा है। हर घर नल की योजना और गरीब कल्याण योजनाओं की भी कोई सानी नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात 4 वर्ष से मिल रहा है, अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। 80 करोड़ लोग, क्या इनकी जाति देखी गई? क्या इनका क्षेत्र, इनकी भाषा देखी गई? पूरे देश के अंदर जो भारतवासी है उसको ये सौगात मिलनी चाहिए, क्योंकि देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, लोगों को सौगात मिलनी चाहिए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, किसी की जाति देखी गई नहीं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल दिए गए, पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से वहां आएगा। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 55 लाख शौचालय तो के लिए महाराष्ट्र के अंदर बने, और रामलला का मंदिर भी बना, लेकिन उससे पहले 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए। यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, हमारे देश के अंदर हमारा शासन होगा, किसी विदेशी हुकूमत का शासन नहीं होगा। यही तो चाहते थे। और आज तो अयोध्या में रामलला के दर्शन हो गए, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। अब आप अयोध्या जाएंगे ना, तो आपको आज की अयोध्या ऐसी लगेगी जैसे त्रेता युग की अयोध्या आ गई। और चुनाव के बाद 19 अप्रैल को चुनाव है, चुनाव के बाद पदाधिकारी तो और जगह चुनाव में जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक तो खाली होंगे। खेती बाड़ी का समय जैसे ही फुर्सत मिले, अयोध्या का एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आइए। आपको लगेगा अयोध्या का भी और काशी का भी आप देखेंगे तो आपको लगेगी कि वास्तव में हमारा देश स्वतंत्र है, क्योंकि हमने अपने आराध्यों को सम्मान दिया, भारत की आस्था को सम्मान दिया। भारत की जो आवश्यकता है उन युवाओं की आजीविका
से कार्य पूरे हुए। बहनों भाइयों, महापुरुषों को सम्मान कैसे किया जाना चाहिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। योजनाओं का आधार व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र और भाषा नहीं हो सकता। इसका आधार होगा गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक तबका जो वंचित है, वह इन योजनाओं का आधार होगा। और इसी के लिए मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर जो 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक युवा है और एक महिलाएं हैं। इन चारों का उत्थान हो जाएगा, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और बहनों भाइयों, इन चारों के लिए ही ध्यान में रखकर के भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र ज्ञान बनाने जा रहा है। और ये लड़ाई ज्ञान बनाम गण के बीच होने जा रही है, झूठे आरोप लगा करके। जबरन गरीबों का हक पर डकैती डालने का जो प्रयास करते थे, वे लोग आज फिर से आपके बीच में आ रहे होंगे, अलग अलग तरीके से आ रहे होंगे। और यहां पे तो हमें कोई चिंता भी नहीं है, इसलिए भी चिंता है कि प्रफुल्ल जी भी आपके साथ में है, शिवसेना भी, यहां पर जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर के कार्य करने वाला जो बड़ा धड़ा है, वह तो बीजेपी के साथ में ही आज इस समय मिलकर के सरकार चला रही है। और साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी भी साथ में, सभी लोग एक साथ मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें विकसित महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल इसलिए देना है क्योंकि मोदी जी ने देश को इस बारे में मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, रोजगार के सृजन होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य होंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए नए अवसर आएंगे, दबे कुचले वंचित लोगों के लिए भी नए अवसर उपलब्ध होंगे। गरीब कल्याणकारी योजनाएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएंगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज सरकार कार्य कर रही है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है कि विकसित महाराष्ट्र हो। और विकसित महाराष्ट्र के लिए आवश्यक है कि गोंदिया और भंडारा भी विकसित हो। इस विकसित होने के लिए सुनील मेरे फिर से यहां से सांसद बने, यहां के एमपी चुन करके जाएं, इसके लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग चुनाव जिता करके ले देंगे? मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए अपना आशीर्वाद देने को तैयार है ना? सभी लोग तैयार है ना? बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी सभी लोग सहमत हैं? तो बहनों भाइयों, अगर सहमत है तो उत्तर प्रदेश में तय कर चुका है, 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश तो कह रहा है कि 80 की 80 मतों की हार मोदी जी के गले में है। और महाराष्ट्र तो खैर राष्ट्र और महाराष्ट्र, हमें मोदी जी को राष्ट्र को के लिए चुनना है और महाराष्ट्र का आशीर्वाद हो जाएगा तो फिर कहीं कोई समस्या ही नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। देखिए, सभी लोग अपने अपने कार्यक्रमों को छोड़ के आए हैं। महाराष्ट्र में तो पहले 4-5 चरणों में चुनाव होने, यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होने, लेकिन उसके बाद भी जब मुझे यहां से बोला गया कि यहां आना
जो हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी हैं, यहां से श्री सुनील मेंढे जी को आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना हमको? सुनील जी आप इधर आ जाइए, एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ना करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भंडारा से ये तस्वीर आपको दिखा रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, स्टार प्रचारक हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त तमाम प्रदेशों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। भंडारा में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने को लेकर तमाम अपीलें सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में पहुंचकर रैलियां कर रहे हैं, जन समर्थन जुटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेशों में भी सीएम स्टार प्रचारक के तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद है। आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो उनकी लोकप्रियता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग कोनों तक फैली हुई है, यहां तक कि विदेशों तक फैली हुई है। और देश के हर एक प्रदेश में ये मांग की जाती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर आएं और चुनाव प्रचार करें और बीजेपी के पक्ष में, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। और देखिए, उसी श्रृंखला में ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हो जाएगी और उससे पहले चुनावी जनसभाएं अलग अलग जगह की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री भी महाराष्ट्र पहुंचे हुए थे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी 3 क्षेत्रों में यह दौरा है महाराष्ट्र के, और लगातार प्रधानमंत्री के कार्यों की गिनती करते हुए लगातार जो कार्य राष्ट्र के नाम किया गया उसका जिक्र किया और बीजेपी के पक्ष में समर्थन करने, वोट करने की अपील की गई है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम महाराष्ट्र में मौजूद हैं और महाराष्ट्र में होना उत्तर प्रदेश के सीएम का एक अपने आप में महत्व रखता है। उनकी लोकप्रियता इतनी है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, चुनावी जनसभाएं होती है, तो ये मांग की जाती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके प्रदेश में आए, उनकी जनसभाओं में शामिल हो।